हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसा कि लास्ट लेक्चर आपका चल रहा है चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो अब इसमें हमने अब इसके फीमेल, अब फ्लावर जो है उनका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था इसका प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में भी हमने इसमें आपकी स्टेमन की स्ट्रक्चर आपकी फुल्ली हमने स्टडी की थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, गायनोशियम। ठीक है, तो जो गायनोशियम है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए, गायनोशियम जो है उसमें सिंगल पिस्टल भी हो सकती है और मोर देन वन भी पिस्टल हो सकती है। मीन्स क्या है कि या तो एक पिस्टल है, सिंगल पिस्टल है, या फिर एक से ज़्यादा पिस्टल है। ठीक है, अब पिस्टल क्या है आपका, ये देखिए, पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये मिलकर बनाता है एक पिस्टल। ठीक है, अब गायनोशियम है तो गायनोशियम जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसमें या तो एक पिस्टल हो सकती है या फ्लावर में एक से ज़्यादा भी पिस्टल प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर आपका इसके पिस्टल के बेस पर भी जो गायनोशियम है वो 2 टाइप्स की होती है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस मीन्स जब एक से ज़्यादा पिस्टल फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे से वो जुड़ी हुई हैं, तो वो कहलाएगा आपका सिनकार्पस। एपोकार्पस जब पिस्टल जो हैं वो फ्यूज्ड नहीं होंगी, वो फ्रीली फॉर्म में होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इसके बेस्ड पर भी ये आपका 2 टाइप्स का गायनोशियम हो गए, एक तो सिनकार्पस जिसमें फ्यूज्ड है पिस्टल्स, एक है एपोकार्पस जिसमें से अलग अलग हैं पिस्टल, फ्री हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो ओवरी है इसमें क्या है, एक ओवरी, ये जो क्या है, कैविटी है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। अब ओवेरियन कैविटी है जिसमें कि आपका प्लेसेंटा होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा में क्या है, ओव्यूल्स हैं। ठीक, ओव्यूल्स क्या हैं, एग्स जो हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, अब प्रोसेस आता है आपका, व्हाट इज़ मेगा स्पोरेंजेसिस। तो मेगा स्पोरेंजेनेसिस क्या है, जो मेगा स्पोर्स के बनने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें आपका, एक मिनट, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब इसमें है मेगा स्पोरेंजियम क्या है, जो ओव्यूल, उसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या है कि ओव्यूल में एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि अटैच्ड होती है प्लेसेंटा से। ठीक है, एक स्टॉक के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिसल। अब ये आपका जो डायग्राम है 2.7 का डी आप देखिए, ये फ्यूनिसल। ठीक है, ये फ्यूनिसल क्या है, जिस पार्ट से जो ओव्यूल हैं वो प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं फ्यूनिसल के थ्रू। ठीक है, बॉडी जो है ओव्यूल की फ्यूज होती है फ्यूनिसल पे, और जिसको हम बोलते हैं हाइलम, ये आपका हाइलम। ठीक है, फिर जो है ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स। अब जो ओव्यूल्स है उसमें मोर देन 2 या 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, वे एनवलप होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आपका एंटीग्यूमेंट। ठीक है, उन प्रोटेक्टिव एनवलप को क्या बोलते हैं, एंटीग्यूमेंट। ठीक, ये जैसे दिखाया डायग्राम में, आउटर एंटीग्यूमेंट और एक आपका इनर एंटीग्यूमेंट। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका एम्ब्रियो सेल। अब यहाँ पर देखिए, एक आपको अपर्चर दिखाई देगा। ये जो प्रोटेक्टिव एंटीग्यूमेंट है इसको चारों तरफ से कवर रखता है, लेकिन एक साइड इसकी ओपन रखता है। ठीक है, इस ओपन जो साइड है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और इस साइड को हम बोलते हैं, ये पोल हो गया, जैसे आपका पोल होते हैं अर्थ के भी आपने सुने हैं, पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो इसी तरह से ये इसके 2 पोल्स हैं, है ना। तो ये आपका माइक्रोपाइलर पोल है।
ठीक है। जो अदर दूसरा जो डाउनवर्ड साइड में पोल है उसे हम बोलते हैं चालजल पोल, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका अदर साइड वो चलाजा बोला जाता है, चलाजा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइड है ये क्या है, चलाजा, तो इसका जो पोल है ये क्या है, चलाजल पोल, ठीक है, क्लियर। तो अब आपका देखिए, अब ये तो हो गई हमारी स्ट्रक्चर किसकी, ओव्यूल की, ठीक। अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अलावा अब हमारा फिर आता है आपका ये ओव्यूल क्या था, जो मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, उसकी स्ट्रक्चर हमने स्टडी करी। अब हम करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है कि जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की मेगास्पोर, किससे, फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल हैं उनसे जब बन रहा है आपका मेगास्पोर, उसकी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसके लिए आपका जेनेसिस टर्म यूज़ होती है। अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप देखेंगे कि कैसे आपका मेगास्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, सिंगल आपका मेगास्पोर्स जो मदर सेल्स हैं उनमें क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा और उनकी 4 मेगास्पोर्स बनेंगी। अब 4 मेगास्पोर्स में देखिए आपका जो है सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है, 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक। सिर्फ 1 जो है मेगास्पोर वही आगे आपकी फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये जो है आपका फंक्शनल मेगास्पोर्स, इसी को हम कहते हैं आपका फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट जो फंक्शनल मेगास्पोर है। अब देखिए इसमें क्या है, फिर वो फर्दर आपका वो होगा, डिवाइडेड होगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो फर्दर डिवाइड होता है किसके थ्रू, माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीज़न होता है इसमें, ठीक है। वो फर्दर डिवाइड होगा 2 न्यूक्लिएट में, फिर 2 न्यूक्लिएट्स फिर फर्दर डिवाइड होंगे 4 न्यूक्लिएट, फिर 4 न्यूक्लिएट फर्दर डिवाइडेड होंगे 8 न्यूक्लिएट में, ठीक है। तो जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज तक आपका एम्ब्रियो सैक में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 8 स्टेज बन गई। अब ये कैसे डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ये जो आपकी सेल एपरेटस बनाता है ये सेंट्रल सेल कहलाती है। 3 जो आपके सेल्स हैं ये आपकी एंटीपोडल्स बनाते हैं, जो टोटल 8 न्यूक्लियाई हैं। 8 न्यूक्लियाई में से जो कि 8 न्यूक्लिएट बन गया, 8 न्यूक्लिएट में से 6 जो हैं वो तो सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से, ठीक है। और जो 2 हैं रिमेनिंग 2 वो आपके पोलर न्यूक्लियाइज हैं, वो पोल्स पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक। अब देखिए ये जो 8 हैं, अब यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए। जो इनकी 3 सेल्स हैं, 3 सेल्स तो ये आपकी सेल एपरेटस पे क्या बनाते हैं, आपके एंटीपोडल्स बनाते हैं। 3 सेल्स जो चलाजा एंड पर हैं, सॉरी यहाँ पर गलत बोल दिया, जो चलाजल एंड पर हैं वो तो कहलाते हैं एंटीपोड्स, ठीक। जो आपके 2 हैं जो आपके सेल एपरेटस में हैं उनमें ये बनाते हैं आपके, इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड्स किसके बिलो होते हैं, ये 1 एग के बिलो होते हैं। ये एक एग सेल आपकी यहाँ पर है, ठीक है। जो उसके पोलर न्यूक्लियाई हैं ये पोलर न्यूक्लियाई हैं और इन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, ठीक है। 2 जो आपकी पोलर न्यूक्लियाई हैं वो आपकी सेंट्रल सेल है, ठीक है। तो लार्ज सेंट्रल सेल जो हैं वो सिर्फ 2 पोलर न्यूक्लियाई ही हैं, ठीक है। और टिपिकल एंजियोस्पर्म जो सैक है वो मैच्योर जो होता है वो 8 न्यूक्लिएट से ही होता है, ठीक है आपका। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो एग सेल है ये आपका फ्यूज़ होगा किसके साथ, आपका पोलन ग्रेन्स के साथ, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर फिर आगे आपका जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। लेकिन उससे पहले हम पहले तो पॉलिनेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमारी अभी तक क्या थी कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर तक, ओव्यूल का हमने पूरा पढ़ा कि ओव्यूल जब मैच्योर हो गया, अब वो मैच्योर हो गया है, ठीक है, उसमें एग फॉर्मेशन हो गई है, तब ये मैच्योर एग। मैच्योर पोलन ग्रेन्स भी हम पढ़ चुके हैं, अब मैच्योर हम ओव्यूल्स भी पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है, पॉलिनेशन प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा,
ठीक है, कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आपका देखिए, जैसे मैं डायग्राम्स में दिखाती हूँ आपको, क्लियरिटी होगी। ये आपका एंथर है, यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन्स हैं। जब वो मैच्योर होंगे तो उनका जो ट्रांसफ़र है एंथर से कहाँ पर, स्टिग्मा पर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, पोलिनेशन। अब वो इस स्टाइल के थ्रू पोलन, इसको हम पोलन ट्यूब भी बोलते हैं, पोलन ट्यूब्स के थ्रू जब वो यहाँ आएंगे ओवरी में, अब ओवरी भी मैच्योर हो गई है, ठीक है, वहाँ पर ओव्यूल्स बन गए, एग बन गए, एग सेल के साथ जब वो फ्यूज़ होगा, फ्यूज़न को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए तो अपने टॉपिक पर आते हैं। पोलिनेशन, पोलिनेशन के आपके 2 टाइप्स के पोलिनेशन है ना। देखो यहाँ पर आपका 3 टाइप्स भी दिया है, लेकिन मेनली जो है आपका देखिए क्या है कि 2 टाइप्स है, क्या, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, मैं जब आपको नोट्स दूंगी, नोट्स में जब आप लिखे हुए पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे मैंने 2 आपको बताए हैं। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन क्या है आपका, सेल्फ पोलिनेशन को ही हम ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी क्या है कि सेम फ्लावर है, एक फ्लावर में ही, आप देखिए जैसे इसमें ही है आपका सेम फ्लावर है, इसका ही पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर आया तो ये क्या हुआ, सेम फ्लावर का आपका पोलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन जब इस फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाए तो वो क्या है आपका क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब क्रॉस पोलिनेशन में भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या है कि इस फ्लावर का एंथर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे गया है, लेकिन सेम स्पीशीज़ में जाता है। ठीक है, सेम स्पीशीज़ में है तो वो आपका क्या कहलाएगा, जीनोगैमी। ठीक, अब इसमें 3rd टाइप, जो 2nd टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन में, वो क्या है, जियोटोनोगैमी। जियोटोनोगैमी क्या है कि पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन फ्लावर्स डेवलप्ड ऑन द सेम प्लांट। इस फ्लावर का है आपका पोलन ग्रेन्स जाएगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, लेकिन कैसा कि प्लांट सेम होगा। ठीक है, जीनोगैमी में प्लांट डिफरेंट होगा, स्पीशीज सेम होगी, लेकिन जिटोनोगैमी में आपका सेम प्लांट होगा। ठीक है, फिर आपका 3rd आता है इसमें हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म क्या है, जिससे हाइब्रिड्स फॉर्मेशन की जाती है। जब पॉलिनेशन होता है कि इस प्लांट का एंथर हमने दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ फर्टिलाइज्ड कराया है, पॉलिनेशन कराया है। ठीक है, दूसरे प्लांट के साथ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो सेम स्पीशीज़ नहीं, डिफरेंट स्पीशीज़, और इवन कई बार क्या होता है हम डिफरेंट जनरा के साथ भी उसका पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, वैरायटी फॉर्मेशन के लिए, कि जैसे हमें पता है कि उसकी क्वांटिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो हम उसमें वैरायटी ला रहे हैं, हाइब्रिड्स बना रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के, डिफरेंट जनरा के जीन्स लेकर हम जब उनका एक प्लांट, नया प्लांट, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो आपका हाइब्रिड प्लांट कहलाता है। और यहाँ पर पोलिनेशन का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, हाइब्रिडिज्म। ठीक है, मैं नोट्स दूंगी आपको, नोट्स में सब कुछ आपका रिटर्न डाउन, नोट डाउन है, उसको आप केयरफुली नोट डाउन करेंगे, उसको समझेंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो वो मुझसे आप पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा क्या है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है, इसमें 2 एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स जो हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी क्या है, जो आपकी बटरफ्लाई है, बीज है, इसके थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब एक फ्लावर पर बैठी वो, वहाँ पर उसके पैरों में पोलन ग्रेन्स चिपक गए, अब वो दूसरे फ्लावर पर जाकर वहाँ पर बैठेगी तो उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना,
बीज के थ्रू होता है। तो ये तो है उसका बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर क्या है? एबायोटिक फैक्टर जैसे कि विंड्स के थ्रू, जैसे आपका डायग्राम्स में दिखाया है, विंड्स के थ्रू यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़े और वो दूसरे स्टिग्मा पर चले गए, ठीक है। या वाटर में है प्लांट्स तो वहाँ पर वाटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो एबायोटिक में हो गया आपका वाटर और प्लांट्स, और आपका बायोटिक में हो गया एनिमल्स, जैसे कि बटरफ्लाई है, बीज है, तो इनके थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम करेंगे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन टॉपिक कवर। ओके।